हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स रिलेशन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक्चुअली कहाँ से ए से बी में सपोज आर एक रिलेशन है, तो वो क्या है? से आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये क्या चीज़ है? एक्चुअली ये ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए इक्वल टू सपोज 1 2, बी इक्वल टू सपोज ए बी सी। सो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी। सो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या है? दिस इज 6। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट है? ए क्रॉस बी के सबसेट उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 to the power 6। 2 to the power 6 मतलब 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, 8 इंटू 8 64। दैट मीन्स ए क्रॉस बी के 64 सबसेट्स हैं। तो ए से बी पर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलने से आर डिफरेंट 64 रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। आर कभी आर इक्वल टू नल सेट भी हो सकता है, उसको एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। आर इक्वल टू कभी ये भी हो सकता है 1 to a, सपोज यही हो सकता है ओनली 1 एलिमेंट वाला। कोई भी एक सबसेट, ये दोनों एलिमेंट लेके एक सबसेट हो सकता है। ये 3 एलिमेंट 1 a 1 b 1 c, ये भी एक रिलेशन हो सकता है ए टू बी। उसका मतलब पहला ये ऑर्डर पेयर का पहला 1 जो है ए से होना होगा और ये बी से होना होगा। ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट एक रिलेशन है। तो ए से बी, ए अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए से बी पर कितने रिलेशन होंगे? 2 to the power 6 मतलब 64 रिलेशन हो सकते हैं डिफरेंट। अब ये जो रिलेशन ए एंड बी सेट्स है, दोनों सेट अगर ए होने से ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इस प्रकार होने से हम बोलेंगे रिलेशन ऑन ए, आर इज ए रिलेशन ऑन ए, एफ नहीं, आर इज ए रिलेशन ऑन ए। इस प्रकार होने से हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन ऑन ए। जब आर ए सेट से ए सेट में ही है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर का रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो रिलेशन ऑन ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हुआ, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम स्टडी कर सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। इक्विवेलेंस रिलेशन स्टडी करने के लिए दोनों सेट सेम होने हैं। रिलेशन ऑन ए या रिलेशन ऑन बी होना है, रिलेशन ऑन द सेम सेट। तो रिफ्लेक्सिव किसे कहेंगे? व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इस ए का कोई भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी ए इन ए, एनी कोई भी ए में है, तो ए कोमा ए जो आर में होना है।
दिस बिलोंग्स टू आर। फॉर एनी ए के लिए, हर ए के लिए, एनी मतलब कोई भी के लिए, मतलब हर के लिए। ए में अगर ए बी सी है तो आर में ए बी बी एंड सी सी, ये तीनों होना है। ये तीनों अगर रिलेशन में है तो इस आर रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? अगर ए भी है, अगर ए भी है तो देन बी ए होना है। अगर है तो, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इफ़ ए कोई बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना होगा। फॉर एनी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए मस्ट बी इन आर। फॉर एनी ए कॉमा बी इन आर, कोई ए कॉमा बी रिलेशन में होने से बी कॉमा ए भी होना है। अब हम अगर ए इक्वल टू ए बी सी में आर इक्वल टू ये अगर ले लिया तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, और ए बी बी सी सी। और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि ए है तो उसका उल्टा ए भी है। यहाँ बी भी है, बी का ऑपोजिट बी भी है। इस प्रकार का उल्टा करने से जो होना है, यहाँ पे अगर ए भी होना था, अगर होता तो बी ए भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे इस प्रकार का कुछ नहीं है, ए टू बी नहीं जा रहा है, तो ए टू ए उसका उल्टा, इसको आगे लिखना है, इस पहले वाले को पीछे में लिखना है। इस प्रकार का अगर इमेज एलिमेंट आर में है तो वो होगा, ये होगा सिमेट्री होगा। ए बी होने से इसका मतलब ऑपोजिट बी ए भी होना है। ए बी अगर एलिमेंट आर में है तो बी ए भी होना जरूरी है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए भी सिमिलरली अगर है तो इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दे आर इन आर, ये दोनों अगर आर में है तो देन ए इज रिलेटेड टू सी होना है। एनी पेयर ऑफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, हर इस प्रकार का पेयर के लिए ए बी में जा रहा है, बी सी में जा रहा है, तो ए डायरेक्टली सी में जाना जरूरी है। ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो वहाँ पे कोई एक एलिमेंट होना होगा जो ए से डायरेक्टली सी के साथ रिलेटेड हो। तो अगर इस प्रकार का रिलेशन एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं हर पेयर के लिए, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी, तो बोलेंगे हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये तीनों हो गया तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।